कशमाला आपी, आप रो क्यों रही हैं? आप तो हसन भाई की अयादत के लिए गई थी। ताबिया आपी ने फिर कुछ बोला है? आए बैठे। मत रोएं आपी। अब बताएं क्या हुआ? हसन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है मान्या। आपी अभी बस उनकी स्टेट ऐसी नहीं है, आप बस उन्हें थोड़ा सा वक्त दें। मैं वक्त के हाथों मजीद बर्बाद नहीं होना चाहती। मेरे और उसके बीच में पहले ही बेएतबारी की एक इतनी बड़ी दीवार है, मैं और रुकी तो वो आगे बढ़ जाएगा और मैं। खुदा ना करे आपी, आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। उसकी बेइतनाई नहीं देखी जाती मानिया। आपी आप बस सब्र करें। कैसे करूं सब्र मानिया? मुझे सब्र आता ही नहीं है। आपी अब तो ताई अम्मी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और ताबी आपी को भी। यकीनन वो हसन भाई से भी अपनी गलती की माफी मांग लेंगे और फिर आपको भी कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपी। पर अगर ऐसा ना हुआ तो? अभी ऐसा ही होगा। आप बस अल्लाह पर भरोसा रखें। उन्हें एक बार घर शिफ्ट होने दें, फिर मिलने जाइएगा आप उनसे। अभी प्लीज मत रोएं इतना। अभी थैंक यू। वैसे शाहीन, मुझे बहुत शिकवा है आप पर भी और फराज पर भी। खानदान में वो औरत जो किसी की खुशी गमी में कभी पीछे नहीं रहती, सगे भांजे का हाल पूछने नहीं आई। बड़ा दुख है मुझे इस बात का। अरे बहन, गिला तो जायज बनता है आप लोगों का, लेकिन क्या कहूँ। अरे पूछो अपनी लड़की से, पूछो इससे। बताओ क्या हाल था मेरा है। मैं नाजनीन के घर गई थी, वापस आई तो इतनी तबीयत खराब हुई, इतनी खराब हुई कि उठना बैठना मुहाल हो गया मेरा। और जबकि उस तकलीफ में मुझे अपनी बहू की सख्त जरूरत थी, मैंने फिर भी इसे तुम्हारे पास भेज दिया कि बेटा जाओ 4 दिन अपने भाई की खिदमत कर लो। अरे मेरा क्या है, मैं तो कल भी अकेली थी, अब भी अकेली रह लूंगी। चलो ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन अगर आप नहीं आ सकती थी, फराज को तो भेज सकती थी ना आप। वैसे मेरी आदत नहीं है गिला शिकवा करने की, लेकिन बड़ा दिल दुखा है मेरा इस बात पर। अरे वो फराज का क्या बताऊं मैं, कितनी मुश्किल में है बेचारा मेरा बच्चा। अरे सुबह जाता है, आधी रात को वापस आता है। अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है मेरा बेटा। अपना आप भुलाए बैठा है बेचारा। काम तो सभी करते हैं खाला, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं ना तो अपने काम काज छोड़ के अपनों के पास भागते हैं। वैसे तो उसको बड़ा शौक है बड़ा दामाद कहलाने का, और जैसे ही जिम्मेदारी निभाने का वक्त आया तो मुंह फेर लिया उसने। हाय 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 अल्लाह, मैं तो यहाँ पर इयादत करने के लिए आई थी और तुम लोग मेरी अदालत लगा कर बैठ गई। मुझे बताओ, अरे आप लोगों ने मुझे झूठे मुंह पूछा, ये पूछा कि किस हाल में हूँ मैं, किस तकलीफ में हूँ। अरे इतने बुरे दिन गुजारे मैंने तकलीफ में और अकेली रही हूँ मैं, फिर भी तुम लोगों ने नहीं पूछा। और हसन, अरे बीमारी की हालत में भी हसन के लिए मैं दुआएं मांगती रह गई।
अरे कसम से मैंने तो कभी हसन और फराज में कोई फर्क नहीं रखा, और हसन को हमेशा अपना सका बेटा ही माना है मैंने। खाला अच्छा रोई नहीं आप। अभी बस अब चुप हो जाओ और जाओ चाय लेकर आओ। उठो। हद है, गलती खुद करो और बाद में मगरमच्छ के आंसू बहा के दूसरों को शर्मिंदा करो। अरे देख रही हो ना, तो देख रही हो। खाला प्लीज चुप हो जाए। अच्छा अब रोए नहीं खाला। क्या हुआ है? मुझे समझ ही नहीं आ रही वानिया, मैं बस इनको कैसे मनाऊं। पता नहीं वो मेरी बात मानेगा भी या नहीं। आप ये सब कुछ नहीं होगा, आप बस ओवर थिंक कर रही हैं। इसमें नर्वस होने की या घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है मैं उससे अपनी मोहब्बत की भीख मांगने जा रही हूँ वानिया। तो आप भीख नहीं मांगे, आप बस अपनी डिग्निटी के साथ अपने आप को एक्सप्लेन करें और फिर उनका फैसला उनके हाथ में छोड़ दें। अभी मैं यकीन करती हूँ कि हसन भाई भी आपकी मोहब्बत पर यकीन करेंगे। सही है? डोंट थिंक टू मच। You're right. इट्स गोइंग टू बी ओके। असाइनमेंट कंप्लीट हो गई तुम्हारी? हेल्प चाहिए? कशमाला अंदर आओ। हम कैसे है? फराज भाई कैसे है? फराज भी ठीक है, तुम ठीक हो? हो यार, हसन का हाल पता करने आई थी, पर यहाँ के लग रहा है मेरू जैसे मैंने कोई गलती कर दी है। मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे चला जाना चाहिए। नहीं नहीं, कहाँ जा रही हो? भागल, कशमाला रो क्यों रही हो? क्या हो गया है? क्या हो गया? मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है मेरू। हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है वो दोनों तरफ से। अब जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना। फिर भी मैं सब कुछ भुला के पहल करके यहाँ पर बात करने आई हूँ उससे। मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा रो नहीं, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी बुज़दिल हो, बात किए बिना भाग जाओगी। परेशान नहीं हो कशमाला, तुम जाओ ऊपर बात करो, वो बात करेंगे तुमसे। हाँ, और रोना नहीं प्लीज, बिल्कुल नहीं रोना।